अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, अब पता चला कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को और नून लीग की हुकूमत को इंडिया के साथ तजारत बहाल करने की इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों थी। टमाटर मंगवाने की इतनी जल्दी क्यों थी इंडिया से। इंडिया के अलावा कहीं और से मुल्क में टमाटर क्यों नहीं आ सकते थे, उसका अंदाज़ा अब हुआ है जब ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुबैना तौर पर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह के साथ की जाने वाली ऑडियो लीक हुई है। ये ऑडियो लीक आजकल इसने पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर एक तहलका मचाया हुआ है और इस ऑडियो लीक ने ये भांडा भी फोड़ दिया है कि इंडिया के साथ नून लीग की हुकूमत को तजारत बहाल करने की इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों थी। इतनी ज़्यादा जल्दी इसलिए थी कि इसमें मरीम नवाज़ साहिबा के दामाद का बहुत बड़ा फ़ायदा था। तो इसलिए इमरान खान ने 5 अगस्त 2019 के वाक़े के बाद जो इंडिया के साथ तजारत मुनक़ता की थी, उसको बहाल करने की इतनी ज़्यादा जल्दी इसलिए थी क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला था मरीम नवाज़ साहिबा के दामाद राहील मुनीर साहब को। वो फ़ायदा क्या था, उसको समझने के लिए ऑडियो ज़रा सुनिए। तो मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करके एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना डॉक्टर। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी। he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे ख्याल से 2 काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। जी नाजरीन, ऑडियो आपने सुन ली। इसमें आपने सुना होगा कि तौकीर शाह साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ये कह रहे हैं कि इंडिया से ग्रिड स्टेशन मंगवाने में एक बहुत बड़ा फ्लैक आएगा, एक बहुत बड़ा रिएक्शन, अवामी रिएक्शन आ सकता है जिसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा इस पे मामलात केसेस की तरफ भी जा सकते हैं, इसमें करप्शन का एलिमेंट भी नुमायां हो सकता है और मीडिया इस पे शोर मचा सकता है। वैसे तो आजकल मीडिया को नून लीग ने मुकम्मल तौर पर ख़रीदा हुआ है, तो इसलिए उम्मीद तो नहीं है कि मीडिया किसी किस्म का शोर मचाएगा, लेकिन उसमें बोल जैसे चैनल भी मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, तो इशू बन जाएगा उसको हैंडल करने के लिए। तो इस हवाले से तौकीर शाह साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा को समझाइए और उन्हें कहिए कि इस मामले से ज़रा अवॉइड करें। ये किसी ग्रिड स्टेशन के मंगवाने की बात हो रही है जिसमें से आधा जो उसका पोर्शन है या जो उसकी आधी मशीनरी है वो पाकिस्तान में आ चुकी है और बाकी आधी मशीनरी ने भी पाकिस्तान में आना था। तो उसके हवाले से तौकीर शाह साहब इंटीमेट कर रहे हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को कि आप मरीम नवाज़ साहिबा से बात कीजिए और उनको ज़रा इस मामले को होल्ड रखने का कहिए। अब इस ऑडियो का कुछ और पार्ट मुलाहिजा कीजिए जिसमें तौकीर शाह साहब ये बताते हैं कि अगर इसहाक डार साहब के हवाले ये काम कर दिया जाए तो वो इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये जरा ऑडियो का ये पार्ट भी मुलाहिजा कीजिए। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैप्को वाला जो ग्रेड स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा। 2 काम उन्होंने बताए थे। पहला तो मैंने कहा मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई मैं हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा। तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेड स्टेशन बनाना पड़ेगा। नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने वाला बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। और फिर मैं रात होता ना चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन टर्की जाऊंगा मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें। ठीक। बाकी सर न्याय बात है सर, ये आमिर इलियास राना भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे। ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी जावेद। जी नाजरीन, ये पार्ट भी आपने मुलाहिजा किया। तो हसन निसार साहब ने एक बार कहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को इन मामलात का कुछ पता नहीं था और बेसिकली चोरी तो उनकी नेचर के अंदर शामिल थी, लेकिन उनको इतने टेक्निकल और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से चोरी या करप्शन करने का बिल्कुल आइडिया नहीं था। उनको ये सारी पटियां जो हैं
वो इसहाक डार साहब ने पढ़ाई हैं, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो उन्हें सारे कमज़ोर पहलुओं का पता है कि किस किस तरीके से चोरी या डाका डाला जा सकता है कौमी ख़जाने के ऊपर। तो उन्होंने ट्रेंड किया, उन्होंने ये सारे मामलात ऑर्गेनाइज़ किए थे शरीफ फैमिली के लिए, और उस बहती गंगा में उन्होंने खुद भी हाथ धोए थे। तो यहाँ पर भी तौकीर शाह साहब की इस बात से तस्दीक हो जाती है हसन निसार साहब की बात की कि इसहाक डार साहब को बहुत सारे लूप होल्स का पता है और बहुत सारे ऐसी चालाकियां और ऐसी तरकीब आती हैं जिसके ज़रिए वो करप्शन को लीगलाइज कर सकते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से बच सकते हैं। इसमें वो किसी गाड़ी का भी जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए किसी गाड़ी को भी इस तरह से मैनिपुलेट किया था, किसी गाड़ी के मामले को, कि उसमें भी मियां शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बच गए थे और किसी किस्म का कोई इशू नहीं बना था। तो यहाँ पर भी तौकीर शाह साहब ये कहते हैं कि इसहाक डार साहब को ये काम सौंप दिया जाए तो वो इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसी ऑडियो में तौकीर शाह साहब ये यकीन दहानी भी करवाने की कोशिश करते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब को कि साउथ पंजाब के अंदर इत्तेहाद पार्क नाम की जो हाउसिंग कॉलोनी बनाई जा रही है राहील मुनीर और उनकी फैमिली की तरफ से, तो उसके हवाले से जो काम है वो कर दिया जाएगा उनका, लेकिन ग्रिड स्टेशन वाला जो मामला है उसको भी होल्ड पे रखा जाए क्योंकि उसकी वजह से अवामी रिएक्शन आ सकता है। तो ये ऑडियो साबित करती है कि ये लोग अवामी मफाद के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये लोग अपने अपने फ़ायदे करने के लिए, एनआरओ लेने के लिए, नैब को कमज़ोर करने के लिए, नैब को ख़त्म करने के लिए आए थे, और उसका सबूत ही हमारे पास ऑडियो की सूरत में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे सहाफ़त का भी पोल खुल गया है और यहाँ पे बताया गया है कि आमिर इलियास राना साहब जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ पे बैठ के बड़े भाषण देते थे, उन्होंने भी नून लीग को ये मशवरा देने की कोशिश की है कि जस्टिस मकबूल बाकर को नैब का चेयरमैन ना लगाया जाए। ये वही गलती होगी जो कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब को नैब का चेयरमैन लगाकर की गई थी। तो इस तरीके से नून लीग की तरफ सारी सिंपतीज़ हैं पाकिस्तानी मीडिया की, और आमिर इलियास राना साहब को अगर आप मीडिया पे भी मुलाहिजा करें तो साफ नज़र आता है कि इनका टिल्ट जो है वो नून लीग और नवाज शरीफ फैमिली की तरफ है। तो यहाँ पे सहाफ़त का भी सारे का सारा पोल खुल के सामने आ चुका है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑडियो का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की 100 घंटों से ज़्यादा की ऑडियोज़ मौजूद हैं। वो कहाँ हैं, वो किसके पास हैं, और उन ऑडियोज़ के नतीजे में मुल्क के अंदर क्या तूफ़ान बरपा हो सकता है, ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।